अगर आपको हर महीने रिचार्ज कराना अभी से भारी लगने लगा है तो जरा समझ जाइए, क्योंकि नया साल आपके मोबाइल बिल में नई टेंशन जोड़ने वाला है। कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या फिर 5G का मजा लेना हो, सब कुछ अब और ज़्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने लाखों मोबाइल यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं JHS न्यूज़। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां अप्रैल से जून 2026 के बीच अपने 4G और 5G प्लान के टैरिफ बढ़ा सकती है। यानी प्रीपेड हो या पोस्टपेड, 4G यूजर हो या 5G यूजर, कोई भी इस बढ़ोतरी से नहीं बचेगा। ये बढ़ोतरी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही में देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि रिचार्ज कितना महंगा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार मोबाइल प्लान्स की कीमतों में 16 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। यानी जो रिचार्ज आज आपको 300 से 350 में मिल रहा है, वही प्लान बढ़ोतरी के बाद 380 से 400 तक पहुंच सकता है। यानी हर महीने 50 से 70 का अतिरिक्त बोझ और साल भर में 700 से 800 रुपए ज्यादा खर्च। और एक आम मिडिल क्लास यूजर के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है। जियो प्रीपेड 28 दिन 1.5 GB डेटा प्लान 299 रुपए से बढ़कर 347 या 359 रुपए हो सकता है, और पोस्ट पेड 28 दिन का अनलिमिटेड 5G प्लान 349 रुपए से बढ़कर 405 या 419 रुपए तक पहुंच सकता है। एयरटेल के 28 दिन वाले अनलिमिटेड 5G प्लान की कीमत 349 रुपए से 405 या 419 रुपए तक पहुंच सकती है। ऐसे ही वोडाफोन का 28 दिन वाला 1 GB डेटा वाला 5G प्लान 340 रुपए से बढ़कर 394 या 408 रुपए तक पहुंच सकता है। बता दें कि 8 साल में ये चौथी बार दाम बढ़े हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि अगर ये बढ़ोतरी होती रही तो ये पिछले 8 सालों में चौथी बड़ी टैरिफ हाइक होगी। 2019 में 30% बढ़ोतरी, 2021 में 20%, 2024 में 15% और अब 2026 में 16 से 20% की तैयारी है। इसके अलावा सस्ते प्लान को धीरे धीरे बंद करना और OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सिर्फ महंगे प्लान से जोड़ना इस बात का साफ संकेत है कि कंपनियां यूजर्स को महंगे रिचार्ज के लिए पहले से ही तैयार कर रही है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक एयरटेल की रेवेन्यू हिस्सेदारी 2024 में 36% से बढ़कर 2028 तक 40% से ज्यादा हो सकती है। वहीं वोडाफोन आइडिया 24% से घिरकर 18% तक सिमट सकती है। ग्राहकों की संख्या में भी VI की हिस्सेदारी 29% से घटकर 2028 तक 22.5% तक रहने का अनुमान है, जबकि एयरटेल लगभग 32% पर स्थिर रहेगा। अब बात करते हैं कंपनियों की असली कमाई की। एयरटेल का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 260 रुपए रहा, 2027 में 299 और 2028 320, और अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2032 तक ARPU 370 या 390 तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर अप्रैल जून 2026 से मोबाइल रिचार्ज महंगे हो सकते हैं। 16 से 20% तक कीमतें बढ़ने की संभावना है। सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा और टेलीकॉम कंपनियों की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। अब सवाल यह है, क्या मोबाइल यूजर्स के पास कोई और विकल्प नहीं है, या फिर डिजिटल जिंदगी के लिए महंगे रिचार्ज देना अब मजबूरी बन चुकी है? वैसे आप इस बढ़ोतरी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें JHS न्यूज़।